Hello everyone, this is Rakesh Sarkhontia and welcome to Physics Solution RK YouTube channel. In this lecture, we are going to differentiate about gravitational force और Coulomb's force. जैसे कि हम लोग ये पढ़कर आए थे प्रीवियस क्लास में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको न्यूटन ने डिस्कवर किए थे एंड फॉर्मूला हमारा क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। और जो कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो हमारा फॉर्मूला क्या था, K m1 m2 by r स्क्वायर। दोनों लॉ में ये सिमिलरिटी है, बोथ आर ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो कुछ सिमिलरिटीज हो गया है, लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं कहता इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये कभी रिपल्सिव नहीं हो जाएगा, लेकिन इट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। यानी अगर हमारा पास दो सिमिलर चार्ज होगा उसी के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स आएगा वो रिपल्सिव हो जाएगा एंड डिसिमिलर के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड इट नॉट डिपेंड upon the nature of medium where the mass are placed, but it depends upon the nature of medium। यानी कोई मीडियम पर अगर कूलम्ब्स फोर्स एयर मीडियम पर होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, वाटर मीडियम पर होगा तो और थोड़ा कम हो जाएगा। अलग अलग मीडियम पर कूलम्ब्स फोर्स वेरी करेगा। लेकिन अगर मेरे पास दो मास होगा, उसी मास को जितनी दूरी पर रखूंगा, एयर मीडियम में जितना ही फोर्स होगा वाटर में भी उतना ही फोर्स होगा और कोई मीडियम में उतना ही फोर्स होगा। ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, वो लो होता है, लेस होता है, लेस देन किससे लेस देन होता है ना, लेस देन कूलम्ब्स फोर्स। ये कूलम्ब्स फोर्स से छोटा होता है, ये ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर होता है, क्योंकि ये मानना जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, ये वीकेस्ट फोर्स होता है। क्योंकि जो G होता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन इधर जो कूलम्ब कांस्टेंट होता है इसी का SI वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, एंड ये ज्यादा होता है कूलम्ब फोर्स। और भी डिफरेंशिएशन होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होता है। क्यों, क्या होता है, अगर मेरा चार्ज रेस्ट पर हो और मोशन पर होगा, रेस्ट हो और मोशन पर होगा, सपोज एयर मीडियम पे मेरा दो ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास m1 m2 होता है, वो रेस्ट पर हो या मोशन पर हो, कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है इन नॉन रिलेटिविस्टिक मीडियम में। यानी रेस्ट में होगा भी और मोशन में होगा भी, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेम अप्लाई होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन रेस्ट, ये रेस्ट होने से ही एप्लीकेबल होता है। अगर मोशन हो जाएगा तो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, चार्ज एट रेस्ट होता है। मोशन होगा तो चार्ज, इसी के लिए अलग कोई फॉर्मूला होता है, अलग लॉ होता है। तो ये हमारा था डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स